नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मंथना अनबरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का टेंडर जारी, 2 साल में पूरा होगा निर्माण कार्य। मंथना से अनबरगंज तक प्रस्तावित एलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजना को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण में आ रही सभी बाधाएं अब दूर हो चुकी हैं और 15 मई को इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। परियोजनाओं की अंतिम निविदा तिथि 30 जुलाई तक तय की गई है। करीब 16 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा, जिसकी कुल अनुमानित लागत 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। ट्रैक निर्माण कार्य आगामी 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के तहत दहलन क्रॉसिंग के पास भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक नया रेलवे स्टेशन और भवन का निर्माण प्रस्तावित है। वहीं कल्याणपुर और रावतपुर रेलवे स्टेशन को समाप्त कर दिया जाएगा। ट्रैक के निर्माण कार्य शुरू होते ही इस रूट पर मौजूद 18 रेलवे क्रॉसिंग भी समाप्त हो जाएगी, जिससे यातायात सुगम होगा। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद लगभग 50 लाख की आबादी को ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना कानपुर के भविष्य को नई दिशा देगी। न सिर्फ ट्रैफिक की समस्या हल होगी, बल्कि क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा। एलिवेटेड ट्रक के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। ये परियोजना न सिर्फ यातायात को सुगम बनाएगी, बल्कि शहरी विकास की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगी। देखिए, ऐसा है कि कानपुर वासियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि बरसों से कानपुर वासियों की मांग थी कि जाम की समस्या के समाधान के लिए रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक जो अनबरगंज से लेकर और मंदना तक की बात हो रही थी कि इसको पूरा किया जाए, उसकी स्वीकृति भी मिल गई और उसका टेंडर भी निकल गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कानपुर के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। यही कारण है कि उनका 30 मई को कानपुर में पुनः दौरा प्रस्तावित है और उन्होंने अपने 30 मई को प्रस्तावित दौरे से पहले कानपुर वासियों को रेलवे के एलिवेटेड ट्रैक के रूप में एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इससे बड़ी मुझे लगता है कि विकास की सौगात कानपुर के लिए और कोई हो नहीं सकती। जैसा कि मैंने कहा कि 21 साल से लगातार कानपुर के लोगों की ये मांग थी, क्योंकि इसकी वजह से कानपुर में जाम की बहुत बड़ी समस्या थी। आज आप सब जानते हैं कि कानपुर उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बट गया है और उसके बीचों बीच से रेलवे लाइन जा रही है। उस रेलवे लाइन में लगभग 16 क्रॉसिंग अनबरगंज से लेकर और मंदना तक आती हैं। वो क्रॉसिंग बंद हो जाती है, उसके कारण वहाँ जाम लगता है, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, प्रदूषण पैदा होता है, कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं। इन तमाम चीज़ों से निजात के लिए इस एलिवेटेड ट्रैक की स्वीकृति कानपुर वासियों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी। इसके कारण आप अगर देखा जाए तो एवरेज क्रॉसिंग की अगर बात की जाए बंद की, तो लगभग एवरेज 8 घंटे क्रॉसिंग बंद रहती थी। अब आप समझिए, जिस शहर के मुख्य शहर में लगभग एवरेज में 8 घंटे क्रॉसिंग बंद रहे 24 घंटे में, तो वहाँ पर जाम की कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। दक्षिण से लोग उत्तर की तरफ आते थे। उत्तर में जितने भी हमारे मेडिकल संस्थान हैं सब उत्तर में हैं, जितने प्रशासनिक भवन हैं, ऑफिसेस हैं, सब उत्तर में हैं। वहाँ तक आने में लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता था। कई बार एम्बुलेंस फंस जाती थी, 2-2, 3-3 घंटे एम्बुलेंस फंसी रहती थी जाम में। उसके कारण मरीज काफ़ी बेहाल हो जाता था। इन तमाम चीज़ों से निजात मिलेगी। अगले दक्षिण की आबादी की अगर बात की जाए तो आज लगभग 20 लाख आबादी दक्षिण में है और लाखों लोग दक्षिण से और उत्तर की तरफ आते हैं, जिनको निरंतर जाम का सामना करना पड़ता है। तो मैं एक बार अपने माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब से मैंने चुनाव में ही उनसे इस चीज़ की मांग रखी थी कि कानपुर की सबसे बड़ी अगर समस्या की बात की जाए तो यहाँ का रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक है, जिसके बनने से कानपुर में जाम की समस्या का समाधान लगभग 60 से 70% हो जाएगा। उन्होंने हमारी मांग को
गंभीरता से लिया और निरंतर इस रेलवे के एलिवेटेड ट्रैक को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक विशेष टीम बनाई, वो टीम बाकायदा रेलवे के एलिवेटेड ट्रैक पे उसने काम किया। जो बाधाएं थीं वो सब इस बीच में दूर की गई और मैंने इस रेलवे के एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण की लोकसभा में भी बात रखी, माननीय मंत्री जी को कहा, और जहाँ जहाँ इस रेलवे के एलिवेटेड ट्रैक को जल्दी से जल्दी निर्माण की बात हो मैंने उस पक्ष को रखा। और मैंने जब कानपुर में प्रचार के दौरान ये कानपुर वासियों का को वादा किया था कि जो ये सबसे बड़ी समस्या है इसको 1 साल के अंदर मैं हल करा दूंगा। और 4 जून को मेरा रिजल्ट आया, जिसमें आप सभी के सहयोग से कानपुर वासियों के स्नेह और प्रेम की बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत मैं यहाँ का सांसद चुना गया। लगभग 1 साल पूरा होने वाला है और 4 जून से पहले, मैंने कहा 1 साल से पहले मैं इस रेलवे का ट्रैक का स्वीकृति दिला दूंगा। तो आज 15 तारीख को इस रेलवे ट्रैक का टेंडर निकल गया है। लगभग 1000 करोड़ से अधिक की ये परियोजना है और आप जानते हैं टेंडर निकलने के बाद जो समय होता है उसके बाद इसका निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। और 1 साल का जो मेरा वादा था कानपुर के लोगों का, मैंने अपना वादा पूरा किया। और मैं कानपुर वासियों को ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, उनकी बदौलत ही मैं यहाँ का सांसद चुना गया। जितने भी वादे मैंने किया और जितने भी कानपुर के लोगों को मुझसे उम्मीद है, मैं उनको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। वो सिर्फ अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिस तरह से उन्होंने मुझे चुनाव में अपना आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, निरंतर वो स्नेह बरकरार रखें। मैं उनका एक सेवक के नाते सेवा करता रहूँगा। इस रेलवे के एलिवेटेड ट्रैक के बाद हम लोगों ने एक और प्रयास है कि गोल चौराहे से लेकर और रामा देवी चौराहे तक मैंने माननीय नितिन गडकरी जी से वार्ता की है। उनको मैंने कहा कि एक एलिवेटेड रोड भी यहाँ निकाला जाए ताकि जो झकरकटी और टाट मिल चौराहे पर भारी भयंकर जाम लगता है, जीटी रोड के ऊपर अगर एक फ्लाईओवर निकल जाएगा तो उससे भी जो भी थोड़ी बहुत समस्या और जाम की है उसका भी समाधान हो जाएगा। मैं इसके लिए माननीय नितिन गडकरी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी मांग को स्वीकार करते हुए उस पर डीपीआर बनाने के लिए अपनी स्वीकृति दी। डीपीआर बन गई है, टेक्निकल उसका मुआयना हो रहा है और मुझे पूरा भरोसा है इस साल उसका भी स्वीकृति भी मिल जाएगी, उसका काम भी चालू हो जाएगा। तो 2 बड़ी महत्वपूर्ण विकास की परियोजनाएं थीं कानपुर के लिए, वो एक पाइपलाइन में है और एक की स्वीकृति मिल चुकी है। ये कानपुर के लिए बहुत बड़ी बात है। तमाम और भी जो विकास की योजनाएं हैं, चाहे वो आपका गोविंद नगर का पुल हो, फ्लाईओवर, उस पर भी काम हो रहा है। उस पर भी कल विकास संबंधी एक बैठक जिलाधिकारी और तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ हुई थी। उसमें कानपुर के जो भी विकास की और चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में थी पहले, वो सब धरातल पर बहुत जल्द से जल्द उतरेंगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। कानपुर जो कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट था, कानपुर जो देश के 5 बड़े शहरों में शामिल था अंग्रेजों के शासनकाल में, मैं सभी को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि भविष्य में कानपुर स्वयं मैनचेस्टर बनेगा। अब वो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट नहीं कहलाएगा, वो स्वयं मैनचेस्टर बनेगा और वर्ल्ड क्लास सिटी में शामिल होगा। सांसद जी, एलिवेटेड रोड के लिए स्वीकृति मिल चुकी, टेंडर हो चुका है, तो इसमें स्टेशनों में बदलाव किया जाना था। कल्याणपुर और रावतपुर स्टेशन खत्म हो रहा था, कोई नया स्टेशन बनना था, उसके लिए क्या कुछ तैयारी है, ऐसा कुछ रहेगा? देखिए सर, कल्याणपुर और रावतपुर स्टेशन को समाप्त किया जा रहा है। उसके बीच में जो दलहन केंद्र है वहाँ पर हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। जो स्टेशन बनने से साथ में मेट्रो का भी वो काम करेगा और इस स्टेशन का भी काम करेगा।
उसका भी नामकरण हो गया है और उस पर भी टेंडर निकल चुका है। तो मुझे लगता है कि उसके बनने के बाद ये जो समस्या है बीच की, उसका भी समाधान हो जाएगा। सांसद जी, एलिवेटेड ट्रैक बनने के बाद जाम से तो निजात मिलेगी, कहीं ना कहीं इसमें कुछ अड़चने आ रही हैं, जो कि वहाँ बस्ती जो है रेलवे लाइन के पीछे, उसमें कुछ लोगों का भी इसमें ऑब्जेक्शन था कि उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि चिन्हित किए गए हैं वो मकानों पे, जो रेलवे के अधिकारी हैं उन्होंने पूरा बाकायदे निरीक्षण किया है। तो उनके लिए क्या कुछ तैयारी है, योजना है, उनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ है क्या अभी प्लानिंग? देखिए, उनके लिए जो भी चाहे मुआवजे की बात हो वो मुआवजा दिया जाएगा, अगर कहीं शिफ्टिंग की बात होगी उस पर भी विचार किया जाएगा। और मुझे लगता है कि मैं कानपुर के सभी लोगों का धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि वो सभी लोग इस परियोजना की स्वीकृति के बाद उत्साहित हैं और थोड़ा बहुत लोगों का जो नुकसान हो रहा है उसको भी वो कह रहे हैं कि मैं बर्दाश्त करूंगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई अड़चन नहीं आने वाली है। जो भी समस्याओं का समाधान उनका होना है, जो उचित है, उसको पूरी तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है। किसी को किसी तरीके का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा, उसकी भरपाई पूरी तरह से की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।